सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट सेकंड के पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। रणनीति हर पेपर की मैं आप लोगों के साथ साझा कर ही रहा हूँ, और इसके साथ ही मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा, 1 वीक नहीं पढ़े। 1 वीक पढ़ने से आपको बहुत नुकसान होने वाला है। आपकी 50% नहीं बनेगी और फिर आप बीएड नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। 1 वीक सीरीज पढ़ के आपके 50% बनना मुश्किल हो जाएगा। आप बीएड भी नहीं कर पाएंगे तो फिर उस ग्रेजुएशन का आप लोग क्या करोगे। ये बार बार मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। और ये जो मैं आप लोग के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ये एक खास बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि यही सारे क्वेश्चंस आएँ, लेकिन इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस के आने के आसार रहते हैं। अनुभव के आधारित ये चीज़ें होती हैं। आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं कि मैं वैसे इकोनॉमिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, बट अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर पेपर के हर साल साझा करता हूं। पिछले कुछ सालों में ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इस पेपर को एक बार फिर से लेकर के हाजिर हूँ और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साझा करने वाला हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। देखिए, वही सेक्शन ए, बी और सी ये पिछले पेपर में बता ही दिया था, फर्स्ट पेपर में। सेकंड में हम लोग बात करें तो ए सेक्शन में वही एक एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन, फिर 10-10 नंबर वाले 5 क्वेश्चन जो आपको करने हैं। इसके बाद 20-20 नंबर वाले 2 क्वेश्चन जो आपको करने हैं। और ये जो पेपर है वो जीके के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे इस चीज़ का। इसमें तो किताब पढ़नी ही पढ़नी है। इस वाले पेपर में तो आप लोग 1 वीक सीरीज़ को भूल जाओ, पासबुक को भी भूल जाओ, क्योंकि ये पेपर जो है आपके जीके को इम्प्रूव करता है। और चूँकि पिछले सेगमेंटों में मैं हिंदी वाले सिलेबस से ही आप लोग के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साझा कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा हिंदी मीडियम पे आ जाता हूँ। और देखिए, ये जो मेरे सामने ये जो पूरा पेपर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल बीए के हिसाब से, आप लोग के कंपटीशन के हिसाब से भी। मेरे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो तो आपका बनता है भारत में संविधान का निर्माण। ये जो पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान सभा के बारे में सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है संविधान की प्रस्तावना। यानी संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय समाज का प्रतिबिंब, भारतीय जो संविधान है उसका प्रतिबिंब है, उसकी आत्मा है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, प्रेम्बल के ऊपर। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें आप लोग। एक चीज़ और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि संविधान सभा के सामने जो मुख्य मुद्दे मुद्दे थे ना, वो कौन कौन से थे। इसको चाहो तो आप लोग हालांकि स्किप भी कर सकते हो, लेकिन एक तो निर्माण प्रक्रिया और इसकी प्रमुख कमेटी जो थी वो आप लोग पढ़े, प्रस्तावना पूरी पढ़े। और फेडरल सिस्टम की जो विशेषताएं होती हैं, यानी जो संघीय व्यवस्था होती है उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं, उनको थोड़ा सा देखें। और जिन राज्यों को विशिष्ट स्तर का दर्जा दिया गया है संविधान के माध्यम से, उनको थोड़ा सा गौर से पढ़ें। ये कुछ क्वेश्चन है जो पहली यूनिट से बनते हैं, और 2 यूनिट आपको पूरी पढ़नी है। तो मेरे सामने आप लोग सेकंड और फिफ्थ यूनिट को थोड़ा सा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में भी आएगी। अब हम लोग बात करें इकाई सेकंड की। तो देखिए, अ, मूल अधिकारों का एक क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन संविधान संशोधन की प्रक्रिया का बनता है। और नीति निदेशक राज्य, अच्छा देखिए देखिए, यहाँ पर मूल अधिकार मूल करते हैं पर राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है ना, ये इस वाले पेपर की जो खास बात है वो ये है कि आपको आर्टिकल्स याद करने हैं। जैसे पिछले उसमें मैंने कहा था पेपर में कि आप लोग को बुक्स याद करनी है, कोटेशन याद करने हैं, इसमें आपको आर्टिकल्स याद करने हैं, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीके में बहुत इंपॉर्टेंट आने होने वाला है ये पेपर। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि मैं इकाई 3 की बात करूँ तो एक तो न्यायिक पुनरावलोकन को आप लोग ढंग से पढ़ लें, जुडिशियल रिव्यू को। और इसके अलावा चूँकि मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो संघ की पूरी कार्यपालिका है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तीनों से मिलकर के ये बनती है संघीय कार्यपालिका।
तो राष्ट्रपति, उसकी निर्वाचन प्रणाली और राष्ट्रपति के कार्य। एक प्रधानमंत्री की स्थिति यानी भूमिका को जरूर पढ़ लें आप लोग। न्यायिक पुनरावलोकन को देख लें। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य ये जरूर एक बार देख लें। संगठन और कार्य, संरचना और कार्य। निर्वाचन आयोग की बात करें तो इस वाले यूनिट में से मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आप लोग जो है निर्वाचन के सुधार के ऊपर अब पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन। एक राज्यपाल के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। राज्यपाल के कार्य, उसकी भूमिका, वर्तमान में बदलती भूमिका। इसके अलावा संसदीय प्रणाली का कार्यविभाग और नेतृत्व की भूमिका। नेतृत्व की भूमिका आजकल इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि मोदी जी का जैसे नेतृत्व चल रहा है, अमित शाह का नेतृत्व चल रहा है, तो संसदीय कार्य प्रणाली में हमेशा से नेतृत्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आप सबको पता है कि किस प्रकार से जो है नेतृत्व की भूमिका बलवती होती है। और किसी टाइम पे इंदिरा जी, फिर पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद अटल बिहारी जी और अब मोदी जी। मतलब ये जो नेतृत्व का एक प्रकार से जो लीडरशिप की जो बात आती है ना, वहाँ कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संसद प्रणाली में नेतृत्व की भूमिका किस प्रकार से उभर कर सामने आई है। यूनिट 5 की यदि बात करें तो ये पूरी यूनिट आपको पढ़नी चाहिए। देखो, क्षेत्रवाद क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, इनके कारण और सुझाव, और आरक्षण की राजनीति, और भारत, मतलब ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ये आपके जीके के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और यदि इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ते हो तो 20 और 10 और 2 32 नंबर का प्रश्न पत्र आप हल कर पाओगे। इसमें मैं गैस नहीं लगा रहा हूँ। आपको क्षेत्रीयतावाद भी पढ़ना है, सांप्रदायिकता भी, राष्ट्रीय एकीकरण भी, और आरक्षण की राजनीति भी पढ़नी है, और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका भी पढ़नी है, और आतंकवाद भी पढ़ना है। जाति की भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण आपके लिए दूसरे नंबर पर आता है यदि मैं इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो, और क्षेत्रीयता जो है तीसरे नंबर पर आती है यदि आप लोग इम्पोर्टेंट के हिसाब से चलो तो। और मैंने पहले भी कहा है कि इसमें भी बी आर फड़िया जी की जो बुक है वो बहुत बढ़िया मुझे लगती है व्यक्तिगत तौर पे। बाकी आप लोग अपने शिक्षकों से भी पूछ सकते हैं जिनसे आप पढ़ते हैं। और मेरी तरफ से सभी बच्चों को एक बार पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। और गुड लक आप लोगों को। जब टाइम टेबल आएगा तो उसको भी मैं साझा करूँगा, लेकिन अभी जो है आप लोग पढ़ाई करते रहें। डिस्कशन हमारा लंबा रहेगा अभी भी, जो कि पेपर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें जो हैं आ रही हैं। आप सभी को पुनः एक बार ऑल द बेस्ट, गुड लक। और वीडियो को आप लोग अपने साथियों के साथ साझा ज़रूर करें जिससे कि वीडियो का जो लाभ है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिल पाए। थैंक यू।